नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स पर। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें दिखाती है कि बदलाव की यात्रा कैसे तय की जाए और किस तरह हम अपनी आदतों को सुधार कर खुद को एक नए व्यक्ति में बदल सकते हैं। यह किताब है स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे, माइकल मैथ्यूज द्वारा। इस किताब से प्रेरित होकर मैंने एक ऐसी कहानी बनाई है जो हमें बताएगी कि दीर्घकालिक सफलता और संतोषपूर्ण जीवन का असली राज क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, दी अवेकनिंग। हर सुबह एक जैसी होती थी। अलार्म बजता लेकिन उठने का मन नहीं करता। हमेशा यही लगता, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट कभी 15 तो कभी 30 मिनट में बदल जाते। पूरा दिन थकान और सुस्ती में निकल जाता था। माइंड हर चीज को टालने की आदत डाल चुका था। ऑफिस जाते वक्त सड़क पर लगे ट्रैफिक में फंसा खुद से ही बड़बड़ाना अब नॉर्मल हो गया था। यार, ये जिंदगी कहां जा रही है? काम से वापस आकर वही मोबाइल स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स और जंक फूड। ऐसा नहीं था कि ये सब पसंद था, लेकिन इसे बदलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। एक पुराना दोस्त, एक नई रोशनी। एक दिन कॉलेज का पुराना दोस्त अचानक सामने आ गया। कुछ सेकंड तक तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। पूरी तरह बदला हुआ। चेहरा ग्लो कर रहा था, बॉडी फिट दिख रही थी और सबसे बड़ी बात, उसकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल लग रही थी। भाई तू? आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। हाँ भाई, मैं हाँ हूं, दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया। यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान था जो पहले हर चीज को अवॉइड करता था। हर मंडे नए रेजोल्यूशंस बनाता था और हर फ्राइडे उन्हें तोड़ देता था। यार, ये कैसे किया तूने? दोस्त ने मुस्कुराते हुए बैग से एक किताब निकाली और आगे बढ़ा दी। स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे, माइकल मैथ्यूज। ये क्या है? यही वो चीज है जो मेरी लाइफ बदल दी। ये सिर्फ बॉडी बनाने की नहीं, माइंड और हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करने की भी बात करती है। ये सीखती है कि हर दिन खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। किताब के पहले ही पेज पर लिखा था, योर फ्यूचर इज नॉट डिटरमिन्ड बाय वेयर यू आर राइट नाउ, बट बाय हाउ मच बेटर यू मेक योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। माइकल मैथ्यूज। इतना पढ़ते ही अंदर कुछ जाग गया। पहली बार नेटफ्लिक्स बंद किया, मोबाइल दूर रखा और किताब का पहला पन्ना खोला। शायद यही वो पल था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। चैप्टर 2, ब्रेकिंग दी चेन्स। रात भर किताब पढ़ने के बाद भी नींद नहीं आई। हर पेज पर ऐसा लगता जैसे कोई सीधे अंदर झांक कर बता रहा हो कि आखिर गलती कहां हो रही है। यू डोंट नीड टू बी एक्सट्रीम, जस्ट कंसिस्टेंट। माइकल मैथ्यूज। यही लाइन बार बार दिमाग में घूम रही थी। अब तक सोचा था कि बदलाव लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, क्रैश डाइट, इंटेंस वर्कआउट या पूरी लाइफ को बदलना। लेकिन यहां साफ लिखा था कि एक्सट्रीम कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। सुबह अलार्म बजा, हाथ बढ़ाकर स्नूज करने ही वाला था कि कल पढ़ी बातें याद आ गई। नहीं, आज नहीं, खुद से कहा और एक झटके में उठ बैठा। बेड से उतरते ही सबसे पहले जिम जाने का प्लान किया, लेकिन फिर वही पुराने बहाने। थोड़ी देर में देखता हूं, पहले नाश्ता कर लूं, शायद कल से शुरू करूं। बदलाव यही रुक जाता है, पहली छोटी लड़ाई में हार मानकर। किताब में लिखा था, योर माइंड विल ऑलवेज लुक फॉर एन एक्सक्यूज, योर जॉब इज टू इग्नोर इट एंड टेक एक्शन एनीवे। बस अब कोई एक्सक्यूज नहीं। फटाफट शूज पहने और बाहर निकल गया। पहली बार जिम जाने पर खुद से ही अजीब सा फील हुआ। आसपास सब हैवी वेट्स उठा रहे थे, कोई इंटेंस कार्डियो कर रहा था और यहां खुद को एक बेसिक वर्कआउट भी मुश्किल लग रहा था। यार, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर वही किताब की बात, नो वन स्टार्ट्स एज एन एक्सपर्ट, द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज दैट दे डिडंट क्विट। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरू किया। हाफ एन आवर तक वर्कआउट किया और जैसे ही जिम से निकला, अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। पहली बार लगा कि कंट्रोल वापस आ रहा है। आज कुछ बहुत बड़ा नहीं किया था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि पहला कदम उठा लिया था। और शायद यही सबसे मुश्किल होता है। चैप्टर 3,
दी पावर ऑफ स्मॉल विंस, छोटी जीतों की ताकत। पहले दिन का वर्कआउट पूरा करने के बाद एक अजीब सी खुशी थी। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अंदर से कुछ अलग महसूस हो रहा था। प्रोग्रेस इजंट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे। माइकल मैथ्यूज। यही लाइन अब दिमाग में घूम रही थी। हमेशा यही लगता था कि जब परफेक्ट रूटीन बनेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन किताब ने एक सिंपल बात समझा दी। बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, न कि एक ही दिन में सब कुछ बदल देने से। कंसिस्टेंसी बनाना सबसे मुश्किल होता है। अगले दिन सुबह फिर वही टेस्ट था। अलार्म बजा, बॉडी थकी हुई थी। माइंड ने कहा थोड़ा और सो लो, कल तो जिम गए थे। लेकिन फिर याद आया कि यही वो छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं जो असली बदलाव लाती है। डिसिप्लिन इज डूइंग वॉट यू नीड टू डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। कोई मोटिवेशन नहीं थी, बस एक सिंपल रूल फॉलो किया, बस उठो और जाओ। पहले छोटे बदलाव, फिर बड़ा असर। वर्कआउट सिर्फ 30 मिनट का था, लेकिन हर रेप, हर सेट में महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड भी। जिम के बाद जंक फूड खाने का मन किया, लेकिन अब माइंडसेट बदल रहा था। घर आकर सिंपल हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटा सा बेटर चॉइस। फिर याद आया कि यही तो किताब में लिखा था, स्मॉल विंस क्रिएट बिग मोमेंटम। यही छोटे छोटे चॉइसेस आगे चलकर बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनो। उस दिन एक नया गोल बना। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। कोई एक्सट्रीम चेंज नहीं, कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं, बस एक छोटा सा इंप्रूवमेंट। आज वर्कआउट किया, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज सही खाना खाया, कल और डिसिप्लिन बनूंगा। यही सोचकर अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। अब ये जर्नी सिर्फ जिम जाने की नहीं थी, ये खुद को हर दिन बेहतर बनाने की थी। चैप्टर 4, माइंड ओवर मैटर। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, शरीर थोड़ा और ताकतवर महसूस हो रहा था, लेकिन असली चुनौती तो अंदर चल रही थी, मन को जीतना। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। माइकल मैथ्यूज। वो दिन प्रतिदिन के छोटे बदलावों से कहीं अधिक था। इसने ये सिखाया कि शरीर के बदलाव से ज्यादा जरूरी मानसिक बदलाव है। माइंडसेट में बदलाव की जरूरत। जब भी बाहर से कुछ मुश्किल आता तो पहले जैसा ही रिएक्शन होता, ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब हर बार यही सोचने लगा, व्हाट इफ आई कैन। काम से घर लौटते हुए हाथ में फोन था और फिर से वही टेम्पटेशन, नेटफ्लिक्स पर कुछ और एपिसोड्स देखने की। लेकिन इस बार कुछ और सोचा, नहीं, क्या होगा अगर मैं आज अपने समय को और अच्छे तरीके से खर्च करूं। मन में यही छोटी सी बात बारी बारी से एक बड़े बदलाव की ओर ले जा रही थी, मानसिक शक्ति से बड़े लक्ष्य तक। किताब में जो लिखा था वही दिखने लगा, योर बॉडी विल ओनली डू वॉट योर माइंड अलाउज इट टू डू। आज जब जिम में ज्यादा थका हुआ महसूस हुआ तो वही पुराने बहाने आने लगे थे, बस अब काफी है और नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ पल के लिए रुका, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर ये मेंटल बैरियर को पार कर लूंगा तो मुझे खुद पर गर्व होगा। और सच में जैसे ही एक और सेट पूरा किया, उस समय की खुशी कुछ और ही थी। कोई वेट या रैप नहीं, सिर्फ अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की खुशी। नई सोच के साथ नए विकल्प। अब हर दिन पहले से बेहतर था, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी। बदलते माइंडसेट के साथ लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर माइंडसेट बदलने की आदत भी बनने लगी। बात अब ये नहीं थी कि क्या मुझे ये करना चाहिए, बल्कि अब ये सोचने लगा, क्या मैं ये कर सकता हूं। यही सोच, वही मानसिक शक्ति थी जो चीजों को बदलने में मदद कर रही थी। चैप्टर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। जब हम बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल यही आती है, बाधाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन बाधाओं को पार करना ही असली सफलता है। ऑब्स्टैकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल। माइकल मैथ्यूज। पहली बड़ी रुकावट, पुरानी आदतें। जिम जाने के साथ शुरू हुआ यह बदलाव अब जीवन के कई हिस्सों में दिखने लगा था, लेकिन एक समस्या थी, पुरानी आदतें। रात को देर से सोना, जंक फूड खाना और लापरवाह जीवन शैली, ये सारी चीजें धीरे धीरे वापस आने लगी। ये क्या हो रहा है, कहां गई मेरी मोटिवेशन। बात यह थी कि आदतें किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बदलती,
ये हमें समझ में आ गया था कि सफलता एक यात्रा है, ना कि मंजिल। मन का डर और उसकी जीत। एक दिन अचानक पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी का प्लान बन गया। पूरा दिन तैयारियां करने में निकल गया और मन में डर था, अगर आज वापस वो सब खा लिया तो क्या होगा। ये वही स्थिति थी जिसमें पहले हमेशा हार जाता था। एक मौका मिलने पर सारी मेहनत को एक दिन में खत्म कर देता था। लेकिन अब कुछ और था। मन में एक नई शक्ति थी। आज मैं वो सब कुछ नहीं करूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी कोई कीमत नहीं है। रात पार्टी में गया, लेकिन मैंने वो सब चुना जो सही था। सैलड, ग्रिल्ड चिकन और एक जूस। अगला कदम खुद को साबित करना। इसके बाद जब अगले दिन जिम में वर्कआउट कर रहा था, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। अंदर से यही आवाज आ रही थी, मैंने ये किया, अब मैं किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकता हूं। यह सिर्फ खाने की आदतें या सोने का समय नहीं था, यह तो हर छोटी छोटी आदत पर कंट्रोल पाने की कहानी थी। रुकावटों को पार करने की ताकत। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज नॉट व्हाट्स इन योर वे, इट्स व्हाट्स इन योर हेड। यह वाक्य अब जीवन का हिस्सा बन चुका था। अब ऑब्स्टिकल्स नहीं, बल्कि वो सभी चीजें थी जो मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाएंगी। अब तो डर भी हावी नहीं होता था। हर बार जब भी कुछ बड़ा करने का मौका मिलता तो मन में बस यही ख्याल आता, अगर ये मैंने कर लिया तो मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं। चैप्टर 6, बिल्डिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। बदलाव की इस यात्रा में सबसे अहम चीज थी आत्मविश्वास। एक समय था जब छोटे से छोटे कार्य को भी करने से डरता था, लेकिन अब हर दिन बढ़ते कदमों के साथ एक नई ताकत महसूस हो रही थी। कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंस इज आई बी फाइन इफ दे डोंट। माइकल मैथ्यूज। आत्मविश्वास अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा था। यह जानने का एहसास था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और मुझे खुद पर विश्वास है। छोटे कदम, बड़े बदलाव। यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीतें अब आत्मविश्वास का हिस्सा बन रही थी। एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए महसूस हुआ कि अब वेट उठाना उतना मुश्किल नहीं लगता। पहले कभी यह डर था कि कहीं मैं चोटिल न हो जाऊं, लेकिन अब यह डर नहीं था। When you trust yourself, you trust the process. अब वो जो पहले डर था वो सिर्फ एक कदम था, मुझे बस उस डर को पार करना था। हर बार जैसे ही मैं नया कदम उठाता, आत्मविश्वास और बढ़ता जाता। सेल्फ टॉक और मानसिक शक्ति। हर दिन की शुरुआत अब पहले जैसी नहीं थी। मैं उठते ही खुद से बात करता, आज मैं जो भी करूं उसमें 100% दूंगा। यह वो समय था जब सेल्फ टॉक ने असली असर दिखाया। खुद से कहने पर सचमुच खुद पर विश्वास होने लगता है। किताब में भी यही लिखा था, योर थॉट्स कंट्रोल योर एक्शंस, इफ यू बिलीव यू कैन यू विल। अब मैं हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखता था, हर ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी समझता था। परिवर्तन को स्वीकारना। कुछ महीनों में जब पुराने दोस्त मिले तो उन्होंने देखा कि मैंने कितना बदलाव किया है। शरीर में ताकत, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात, एक स्थिर मानसिकता। अब मुझे फर्क महसूस हो रहा था कि सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मानसिकता भी बदल चुकी थी। आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दिखावट से नहीं बल्कि अंदर से आता था। चैप्टर 7, अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। जब हम छोटे बदलावों से शुरुआत करते हैं तो शुरुआती खुशी और उत्साह बहुत बड़ा होता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता वही है जो हमें लंबे समय तक टिके रहने की प्रेरणा देती है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। माइकल मैथ्यूज। ये लाइंस मुझे समझाने लगी कि सफलता एक दिन में नहीं आती, ये कई दिनों, महीनों और सालों की मेहनत का नतीजा होती है। धैर्य की शक्ति। शुरुआत में जो मुश्किलें आई थी अब वो आसान लगने लगी, लेकिन असली चुनौती तो अब थी धैर्य बनाए रखना। कितनी बार ऐसा होता कि मन में आता, क्या मुझे ये सब जारी रखना चाहिए, लेकिन फिर सोचा अगर आज छोड़ दिया तो फिर कल भी छोड़ दूंगा। ये आदतें खोने से बेहतर है कि मैं दिन ब दिन अपनी छोटी छोटी जीतों को बनाए रखूं। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट जस्ट दी गोल। पहले मैं हमेशा सोचता था कि अगर शरीर और मेंटल स्ट्रेंथ परफेक्ट हो जाए तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन अब मैंने समझा कि सफलता केवल लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं बल्कि यात्रा में है। डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट,
फोकस ऑन दी प्रोसेस। अब हर दिन मैंने सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिया। वर्कआउट, सही खाना, खुद से बात करना और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। लंबी अवधि की सफलता का असली रास्ता। आज मैं ये जानता था कि सफलता के लिए जरूरी नहीं कि हर दिन बड़ी जीत हो। कभी कभी जस्ट शोइंग अप ही सबसे बड़ी जीत होती है। अभी हर दिन यही सोचकर उठा, मैं आज और बेहतर करूंगा। समय के साथ बढ़ती सफलता। कभी सोचा नहीं था कि ये छोटी छोटी आदतें मुझे इतनी बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगी। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी यात्रा थी जो अब एक लाइफस्टाइल बन चुकी थी। आज जब मैं पिछली यादों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि ये दीर्घकालिक सफलता सिर्फ मुझ में नहीं बल्कि सभी में आ सकती है जो इस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। चैप्टर 8, लिविंग अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि एक दिन हम अपने सभी सपनों को हासिल कर लेंगे, लेकिन असली खुशी और संतोष तब आता है जब हम जीवन के हर पहलू में पूर्णता महसूस करते हैं। फुलफिलमेंट डजंट कम फ्रॉम सक्सेस, इट कम्स फ्रॉम द पर्सन यू बिकम इन द प्रोसेस। माइकल मैथ्यूज। ये एहसास धीरे धीरे आता है कि हमारी संतुष्टि हमारी यात्रा में है, न कि किसी खास मुकाम पर। खुश रहने का तरीका। हर दिन की जीत में खुशी ढूंढने की आदत अब बन चुकी थी। पहले जहां मैं सिर्फ बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में लगा रहता था, अब समझने लगा कि छोटे छोटे बदलावों से भी खुशी मिल सकती है। इट्स नॉट द बिग थिंग्स दैट ब्रिंग हैप्पीनेस, इट्स द स्मॉल थिंग्स डन कंसिस्टेंटली। अब किसी बड़ी सफलता का इंतजार नहीं था, क्योंकि संतोष तो हर छोटे कदम में मिल रहा था। अपने बदलाव को सराहना। आज जब अपने पुराने दिन याद करता हूं तो सोचता हूं कि कितना कुछ बदल चुका है। पहले जो डर था वही अब स्ट्रेंथ बन चुका है। जो आदतें मुझे रोकती थी, अब वही आदतें मेरे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। खुद पर गर्व करने का एहसास अब नियमित था। मैंने मेहनत की है, मैंने बदलाव किया है। संतोष का असली मतलब यह केवल शरीर या दिमाग का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का बदलाव था। हर दिन अपनी ओर से कुछ अच्छा करना, यह अब मेरी आदत बन चुकी थी। किसी के लिए छोटा लगने वाला कदम अब मेरे लिए एक बड़ी सफलता थी। ट्रू फुलफिलमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर, नॉट इन द डेस्टिनेशन। पूर्णता और संतोष का अनुभव। संतोषपूर्ण जीवन का अनुभव अब उस एहसास में था जब आपने जो मेहनत की उसका पूरा फल मिल रहा हो। न केवल शरीर और मस्तिष्क, बल्कि आत्मा भी संतुष्ट थी। अब हर दिन मेरी सफलता, संतोष और खुशी से जुड़ा था। जीवन में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मैंने जो हासिल किया वो मुझे खुशी देता था। यह कहानी अब इस बिंदु पर आकर खत्म होती है जहां सफलता केवल उन लोगों के लिए है जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। आपका सफर भी अब आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए? तो दोस्तों, इस यात्रा के साथ आपने देखा कि आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे हमें यही सिखाती है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हम हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे शेयर करें। मैं रोहन अगले वीडियो में आपको और भी प्रेरणादायक किताबों की कहानियों से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें। आप हर दिन अपने पिछले दिन से मजबूत हो सकते हैं। Thanks for watching. Stay motivated and keep designing your life. Until next time, take care.